अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम आपके साथ एक नई वीडियो के सिलसिले में हाजिर हुए हैं। हमारे साथ आज राशिद असलम साहब मौजूद हैं। स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा उनका इंटरेस्ट है, लंबे अरसे से उन्होंने इसके ऊपर आप समझ लीजिए कि एक अबूर हासिल किया है और बहुत से शेयर्स के अंदर अप डाउन देखते हैं, कंपनीज को बनते बिगड़ते डूबते इन्होंने एक अरसे से देखा है। तो आज हमें इनके साथ स्टॉक एक्सचेंज की कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है। साथ उनके बिलाल रहीस साहब मौजूद हैं, हमारे पुराने कुलीग हैं, वो भी स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सी इन्वेस्टमेंट की है मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर। तो आज हम बिलाल साहब से और राशिद साहब से पूछेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में जो अप डाउन आ रहा है, अभी आप देखेंगे हमारी स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान के अंदर 36,000 पॉइंट, इमरान खान के दौर में 38,000 तक पॉइंट तक पीटीआई गवर्नमेंट थी तो नजर आई। फिर उसके बाद जो ही ईरान सेटअप आया है पाकिस्तान के अंदर तो स्टॉक एक्सचेंज बढ़नी शुरू हुई। हमने देखा ये 40,000 पॉइंट को टच किया, 50 को किया, 60 को किया, बट पिछले 2 दिन पहले ये 99,000 पॉइंट को टच करके आई है ये स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका फ्यूचर क्या है और बाद में ये क्या वापस जा सकती है या और ऊपर जाएगी, कितना ऊपर जाएगी? तो आज राशिद साहब से मैं पूछ रहे हैं, स्पेशल राशिद साहब हमारे लिए बड़ा टाइम निकाला है, इन्होंने बड़ी दूर से तशरीफ लाए हैं। तो आज राशिद साहब से पूछते हैं कि इसका क्या सीन है। जी राशिद साहब, क्या देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के आने वाले दिनों में क्या बनने जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, आपका मैंने चैनल देखा है, मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थैंक यू सर, इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं लोगों को, नाजरीन को। तो आज मैं आपके पास आया था, हाजिर हुआ स्टॉक मार्केट के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए। स्टॉक मार्केट एक बड़ा अच्छा एक कारोबार है जिसमें कोई भी शख्स अपना जो कीमती सरमाया इसमें लगा सकता है और उससे प्रॉफिट अर्न कर सकता है। जी, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो फिर ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं, आप देखें राशिद साहब, आप एक चीज़ ये भी नोट करें कि बहुत से लोग कहते हैं हमने करोड़ों लाखों लगाए और डूब गए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अभी हमारे सबसे बड़ी मिसाल बिलाल साहब बैठे हुए हैं। जी बिलाल साहब, बताइए कितना पैसा आपने डुबो दिया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर? तो कुछ हासिल भी किया कि नहीं किया? 2 साल से कितना मुनाफा कमाया होगा? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी मैंने इन्वेस्ट किया है तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ इतना, क्योंकि इसमें हालात कभी कुछ होते हैं कभी कुछ होते हैं। तो पिछला साल आपका सारा वेस्ट ही गया? वेस्ट ही हुआ है, क्योंकि देखिए राशिद साहब, ये बिलाल साहब की राय सुनने के लिए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हुआ। इसमें देखे 2 राय हैं जी। बहुत सारे लोग, आप उसको भी देखें जो अच्छा अर्न कर रहे हैं। आप तस्वीर का एक रुख ना देखें। मैं ये जरूर मानता हूँ कि हर बंदा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा के जाता, नुकसान भी होता है। बिल्कुल। आप फिर कारोबार किसको कहते हैं? एक का मुनाफा अगर फायदा होगा। अगर आप ये कहेंगे कि जी मैंने प्रॉफिट ही कमाना है जी, तो अच्छी बात है, आपकी एक पॉजिटिव थिंकिंग है, आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसके लिए एक सब्र आपको चाहिए, एक आपको दूरअंदेशी चाहिए, और जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो आप उसके फंडामेंटल एनालिसिस करें। नहीं, लेकिन आप एक बात बताएं ना, ये जो 36,000 पॉइंट से उठी मार्केट और 99,000 पॉइंट पे नाज़िल चली गई, तो राशिद साहब क्या फ्यूचर देख रहे हैं? फिर नीचे जा रही है, ऊपर भी जाएगी? हालात देख रहे हैं जो इस तरह चल रहे हैं। हालात अभी कोई बुरे हालात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान में यंगेस्ट जो पॉपुलेशन है वो इस टाइम वर्ल्ड में हम माने जाते हैं। जी बिल्कुल, टॉप कैटेगरी में। आप उस चीज को देखें। जी। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें, आईटी के कोर्सेज यूथ को करवाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटरनेशनल लेवल की सर्टिफिकेशंस करवाई जा रही हैं। तो आप पॉजिटिव साइड देखें। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बूम है ये एक प्रॉपर सही सॉलिड बुनियादों पे खड़ा हुआ है। मैं ये समझता हूँ जी कि अगर गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल सेटअप से हट के देखा जाए, जिस तरह डोनर एजेंसीज हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, बाकी हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिसमें ये गल्फ UAE आ जाता है, सऊदी अरेबिया और कतर आ जाते हैं, ये पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी, आज पाकिस्तान पहुंचा हुआ है और बहुत से 34 से ज्यादा मुआहिदों के ऊपर दस्तखत हुए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी रीजन ये है कि IMF ने जो हमें प्रोग्राम दिया है, हम अगर उस पर एक अच्छे तरीके से अमल दरामद कर लेते हैं तो ये पॉइंट, यही जो स्टॉक मार्केट है आपको
1 लाख क्रॉस करती हुई नजर आएगी। तो आप ये कहते मैं हैं इसको 1,20,000 30,000 पे देख रहा हूँ। अच्छा, आप उसको फर्दर वजन देते जी। हैं। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं इस्लामाबाद में धरने वालों की पोजीशन है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मार्केट में इस टाइम पे एक शेकी एनवायरनमेंट है कि अगर गवर्नमेंट इस टाइम पे लूज करती है या दूसरी पार्टी गेन करती है तो स्टॉक एक्सचेंज में फर्क तो आएगा। देखिए, पॉलिटिकल जिस कंट्री में भी हो उसका बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है जी, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वही पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको अच्छे तरीके से आप बैठ के बातचीत के जरिए उसका कोई हल निकाल लें तो वो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ की शेप में नजर आए इंशाल्लाह। जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट है आप थोड़ा सा सब्र कर लें। इसमें मैं आपको मुख्तलिफ सेक्टर भी गिनवा सकता हूँ। चलिए आप बताएं, मैं अब पैसे हैं अगर हमारे किसी और साहब के फिर पैसे हैं, बिलाल साहब को दिल बड़ा करें और ऐसा बता लेंगे किन सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो हमको उस पर ग्रोथ है, सर क्या करें फिर बताएं। देखें, अभी आपके पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशन है ये एशिया की बेस्ट स्टॉक मार्केट जी बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड सेकंड नंबर पे रीजन ये है कि हम लोगों को उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रिटर्न देते हैं इन द शेप ऑफ डिविडेंड्स, बोनस शेयर्स दे देते हैं, राइट्स इशू और कर देते हैं। रियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न आ रहे हैं। कोई ऐसा ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम एक कॉस्मेटिक्स है और जब टेम्परेरी फैक्टर है, प्रॉपर लोगों को पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जैसे आप अभी देखें हमारा पेट्रोलियम सेक्टर है वो उसमें काफी ग्रोथ नजर आ रही है। उसके अलावा हमारा आईटी सेक्टर है उसमें ग्रोथ आप देख रहे होंगे और कंपनीज भी ऐड हो रही है आईटी सेक्टर में। बिल्कुल। और जिस तरह से हम कुछ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, कुछ रोड्स वगैरह हम इवन आपकी जो नई हमारी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी बहुत सी कंपनी चाइनीज कंपनीज आ रही हैं और बाकी कंपनीज ने बड़ा इन किया जी। अभी रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई कंपनी मौजूद नहीं है। सही, कुछ कंपनीज हैं जो ज्वाइंट वेंचर कर रही हैं। ओके, लेकिन प्रॉपर्ली अगर आप रिन्यूएबल के हिसाब से कहें कि उसका प्राइम फोकस हो, ऐसी कंपनी कोई मौजूद नहीं है। हाँ, उनके ज्वाइंट वेंचर आप कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे सीमेंट सेक्टर है जी, अगर गवर्नमेंट आने वाले वक्त में कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अनाउंस करती है जैसे कोई सीपैक का फेज 2 जो स्टार्ट हुआ उसका बढ़ता है आगे ये जो मोटरवेज हैं इनको एक्सटेंशन किया है, जैसे ये साहिवाल, ओकाड़ा और ये पाकपतन वाली साइड पे एक नई मोटरवे बनाने जा रहे हैं। नहीं, पंजाब गवर्नमेंट ने बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, रोड्स को ये कनेक्ट कर रहे हैं दही इलाकों के साथ। तो ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आते हैं तो अल्टीमेटली जो सीमेंट सेक्टर है वो बढ़ेगा। और जैसे ये हाउसिंग के प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट जा रही है तो गवर्नमेंट ने सर अभी 800 से ज्यादा घरों की डिलीवरी इस टाइम पे रेडी है। वो कह रहे हैं कि हम इस पे करेंगे, खासकर वो लोग जो सैलाब में डिस्प्लेस पीपल थे उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ा काम किया। देखिए इमरान साहब, आप एक चीज भूल रहे हैं, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है आप देखें हमारे भारत के साथ, इंडिया के साथ भी ताल्लुकात अब वो नहीं है जो इमरान खान गवर्नमेंट टाइम पे थे। अब उनमें भी कुछ बदलाव नजर आ रहा है। आप देख रहे टीम तो उनकी फिर हमारे पाकिस्तान में भी आने को तैयार नहीं है। अब देखिए टाइम लगता है। अब नवाज शरीफ और आप उधर इंडिया से अगर देख लें तो चाह तो रहे हैं कि हम कोई इसका हल निकाल लें। नहीं, रास्ता वो टॉक तो मेरे पॉलिटिकल बड़ी दूर निकल जाएगी। हमारा तो फोकस इकोनॉमी है। मुझे बताएं कि जो हमारा एनर्जी सेक्टर है क्या वो सीमेंट से बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा? देखिए एनर्जी सेक्टर में 2-3 चीजें हैं जी। उसमें एक तो सर्कुलर डेट वाला इशू है, उस पे IMF ने भी गवर्नमेंट को टारगेट्स दिए हुए हैं कि जी इसको आप रिजॉल्व करें। लेकिन अगर हमारा जो उसके अलावा पेंडिंग है जो ये गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से वाला मसला था या जो बाकी जितने लोगों ने स्टे दिए बड़े बड़े कारोबारी कंपनीज ने, अगर ये सेटल हो जाता है तो मामला हमें बड़ी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें 2 टाइप्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जी। अब ये जिस तरह से गवर्नमेंट ने IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे उसके पीछे सॉवरेन गारंटी थी जी। लेकिन एट द एंड जब टेबल टॉक हुई कुछ उन्होंने छोड़ा, कुछ गवर्नमेंट ने किया, तो मिल मिला के इस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन होनी उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन चाहिए जी जी। तो आप देखेंगे कि जो आप जैसे बिजली IPPs की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं,
تو हमारे मुल्क के अंदर बिजली की बहुत अच्छा ज़रूरत है। बिल्कुल उसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की आ रही है। सही तो सही उसमें भी चेंजेस गवर्नमेंट ने की है और करने भी जा रही जी। है, तो इंशाल्लाह हम बेहतर हो अच्छी जाएगा। उम्मीद लेकिन करते हैं। अगर नासिर अगर ये सारे सेक्टर्स हैं पॉजिटिव हमें ग्रोथ देते हैं, तो आप एक चीज देखें, स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी ये ना कहें कि ये जो हमने गवर्नमेंट ने कोई स्टैम्प पे कोई ऐसा चीज की है जिस पे स्टॉक अप है या हो जाएगी, ये बिल्कुल रियल फिगर्स हैं हमें नजर आ रही है, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, रियल बायर है, रियल इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे हो रही है, कोई फिक्टिशियस हम कहें या कोई ऐसा कोई चीज इसमें नजर उस तरीके से सामने नहीं आ रही है। और अगर ये सब सेक्टर राज साहब कंट्रीब्यूट करते हैं तो इंशाल्लाह आईएमएफ का जो मसला है, जो बजट के हमारे फिगर्स हैं, जो एफबीआर के टारगेट्स हैं, वो एट द एंड अचीव होंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल और बेहतर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आफ्टर नेक्स्ट वीडियो हमारे साथ जुड़े रहिए। राशिद साहब को हम फिर जहमत देंगे कि इस टाइम पे दावत देंगे कि वो स्टॉक एक्सचेंज के फर्दर के सेक्टर के ऊपर भी हमारे साथ हम पार्टिसिपेट करें और हमें बताते रहे। तो आप अपने कमेंट्स पे हमें जरूर बताइए क्या चीज़ ऐसी कमी है या ऐसी क्या चीज़ जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, या चाहे आप चाह रहे हैं हमसे कि हम बताएं तो हम उसको उस पर बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए।